अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं। और कल भारती एयरटेल अपने नतीजे घोषित करेगी, क्या अनुमान है नतीजों से, ये भी समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं नतीजों पर अनुमान लेकर। सौमित बताइए, नतीजे कैसे रह सकते हैं भारती एयरटेल के? भारती एयरटेल के अगर नंबर्स आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे थोड़े म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट में करीब 4 to 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि नेट प्रॉफिट जो है वो फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट जो इंडिया मोबाइल बिजनेस है, जो कि की बिजनेस सेगमेंट है भारती एयरटेल का, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 2% की है। मोबाइल एबिटा जो है वो करीब 4% से बढ़ सकता है। सब्सक्राइबर बेस करीब 32.95 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है, और जो आरपू नंबर है वो करीब 194 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ तक बढ़ सकता है, जो कि 2% हायर है सिक्वेंशियल बेसिस पे। अब इंडिया मोबाइल बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है और आरपू के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। बट जो ग्रोथ है वो स्लोएस्ट होगा पिछले 7 क्वार्टर्स में, क्योंकि Q3 में कोई बड़ा टैरिफ हाइक देखने को नहीं मिला था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स का जो बेनिफिट है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत रेसिडुअल बेनिफिट था लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का 3rd क्वार्टर में। और ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस की अगर हम बात करें खासकर, तो उसमें जो रेवेन्यू ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को वो काफ़ी रोबस्ट है। बट डीटीएच बिजनेस में सिक्वेंशियल बेसिस पे एक फॉल देखने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अफ्रीका बिजनेस, इसके नंबर्स पहले ही रिपोर्ट कर दिए गए थे। Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एयरटेल अफ्रीका में। अब रिजल्ट्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारती एयरटेल के में, उसमें अगर आप देखें तो 5G रोल आउट कैसा रहा है, इनिशियल ट्रेंड्स क्या देखने को मिल रहे हैं रोल आउट से, एडिशन सब्सक्राइबर साइड में कैसे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटेंसिटी कैसा रहेगा, और होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस में कैसा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और आगे चलते अगला टैरिफ हाइक कब अनाउंस कर सकती है कंपनी, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी भारती एयरटेल के रिजल्ट से। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो भारतीय एयरटेल के नतीजे कैसे आएंगे, इस पर सौमित ने पूरा का पूरा अनुमान आपके सामने रख दिया है, और कहां से ग्रोथ निकल कर आएगी कंपनी के लिए ये भी बता दिया है। हालांकि नतीजों से पहले थोड़ा सा सतर्क शेयर में ट्रेड, कल नतीजे इसके आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले इसको विनय कैसे ट्रेड करना है, और इसके लिए आप स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करेंगे? जनरली मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी कोई बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही नजदीक हो, आज के सेशन में हो या आने वाले सेशन में हो, तो मैं टेक्निकल सेटअप इग्नोर करता हूं देखना, क्योंकि पूरा टेक्निकल सेटअप रिवर्स हो सकता है। एज ऑफ नाउ पिछले 2 दिनों में हमने देखा था कि इसमें अच्छी स्ट्रेंथ आई, बट पूरा सिनारियो चेंज हो सकता है, पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसमें मोटा मोटी मैं देख रहा हूँ कि इसका जो 200 दिन का एवरेज जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन 762 पे है। तो एक ये लेवल हमको ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल सस्टेनेबल बेसिस पे या क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो इस स्टॉक में एक बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तो बेटर है कि अभी ट्रेडिंग में अवॉइड कीजिए, क्योंकि वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड इन अ रिजल्ट्स। तो अभी अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग के लिए, और अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसको 760 के स्टॉप लॉस से प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, तो नतीजों के पहले अवॉइड करने की राय भारती एयरटेल में, ट्रेडिंग अवॉइड करें फिलहाल भारती एयरटेल में, ये राय आपको दे दी गई है। चलिए बाकी